हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। वैसे तो आप सब लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, जिन कॉमेंट्स को पढ़ने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और अपने टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो पे बात करने वाले हैं। एक नया मुद्दा जो कि आई थिंक 2 दिन पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आया। आते आते वो मुद्दा पूरा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भर गया। और वो मुद्दा कोई और मुद्दा नहीं, वो मुद्दा था बद्दुआओं का मुद्दा, गाली गलौज का मुद्दा, धमकियों का मुद्दा। और वो धमकियाँ किसकी तरफ से आ रही थी? वो धमकियाँ सपना की तरफ से आ रही थी। आज इस बात की पोल हम लोग यहीं पे खोलेंगे। यस, यहीं पे ऑन सोशल मीडिया मेरी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं पूरी पोल खोलूंगी कि आखिर सपना के नाम से जो धमकियां आ रही हैं, वो धमकियां देने वाला इंसान कौन है, कहाँ से वो धमकियां आ रही हैं, क्या सपना वाकई में ये सब काम पीछे पीछे कर रही है? और इसके अलावा जो खतरनाक धमकियां मिली हैं सपना के बच्चों, सपना के भाई और सपना के पूरे परिवार को ऑन सोशल मीडिया, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। और गाइज, उसी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में ये कॉटन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉट सेट शेयर करूंगी, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं खरीदा या अभी कुछ नई ऑडियंस जुड़ी है, उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। गाइज, ये कॉटन का बहुत ही सुंदर सा कॉट सेट है, जिसमें आगे पूरा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क हुआ है। बहुत रीजनेबल रेट पे है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर लेना। उसके अलावा मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कंफर्टर। मैं ऑलरेडी ये यूज कर रही हूँ गाइज, रिवर्सेबल कंफर्टर है। एसी ब्लैंकेट भी आप इसे बोल सकते हो, जो कि इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। किंग साइज बेड के लिए है, बहुत रीजनेबल रेट पे है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। इसी कॉर्ड सेट के लिंक के साथ कमेंट सेक्शन में मैं इसका कंफर्टर का लिंक भी पिन कर दूंगी, तो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज, अक्सर सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आती है, अकेले तो कोई कंट्रोवर्सी आती नहीं है ना, एक दूसरे से लड़ रहा होता है, दूसरा पहले से लड़ रहा होता है। हमेशा कंट्रोवर्सी 2 लोगों के बीच में आती है। और जब भी 2 लोगों की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आती है, उसी तरीके से लोग डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की भी मानसिकता एक जैसी नहीं होती कि 100 के 100% लोग एक जैसा सोचने लगे। तो हमेशा रेशो जो होता है, कभी 50-50 का होता है, कभी 60-40 का होता है, कभी 80-20 का होता है, लेकिन 100% रेशो कभी भी नहीं होता। इसी तरीके से सपना और सपना के ससुराल वालों की कंट्रोवर्सी जब सोशल मीडिया पे आई, तो वहां पे कुछ लोगों ने सपना की सिचुएशन से रिलेट किया और कुछ लोगों ने अंकल आंटी की सिचुएशन से रिलेट किया। और कुछ लोग यहाँ पे वो भी थे जो कि न्यूट्रल थे, जो कि ना भला बुरा अंकल आंटी के लिए बोल रहे थे, ना ही भला बुरा सपना के लिए बोल रहे थे, और दोनों ही परिवारों का भला चाहते थे बिना किसी नफरत के। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत भी डेवलप हुई, और उन नफरत का नमूना आप लोग डे बाय डे ऑन सोशल मीडिया देख सकते हो, जो कि पूरे 1 साल होने को है, लेकिन आज तक भी खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम किसी एक को पसंद करते हैं, तो हम दूसरे की आंख की किरकिरी बन ही जाते हैं, राइट? लाइक अगर मैं यहाँ पे सपना को डिफेंड कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों की आंखों की किरकिरी 100% बन जाऊंगी जो सपना को नफरत करते हैं। नो मैटर कि मैं अंकल आंटी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती, इस तरफ कोई गौर नहीं करेगा। गौर सिर्फ इस तरफ किया जाएगा कि मैं सपना को डिफेंड, या मैं सपना को सपोर्ट, या मैं सपना के साथ सिंपैथी क्यों रखती हूँ। और इस वजह से मुझे बहुत सारे लोग पसंद नहीं भी करेंगे, कुछ लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, कमेंट सेक्शन में आके नेगेटिव कमेंट्स भी बोलेंगे। और ये सिर्फ सपना और उनके सास ससुर के बीच की कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पे मेरे को 4 साल 4.5 साल काम करते हुए हो गया, और ये चीजें हमने टाइम टू टाइम सफर की है, चाहे वो किसी की भी कंट्रोवर्सी हो। अब इसी बीच में मुद्दा एक नया बना है, धमकी वाला, जो लोगों को इंस्टाग्राम पे धमकी दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगेन ये बिल्कुल कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारे साथ तो ये इतनी बार हुआ है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने आके उन्हें भाव ही नहीं दिया, हमने उन धमकी वालों के नाम पे कभी भी कंटेंट या ऐसा कुछ छापा ही नहीं, उनको भाव ही नहीं दिया। जो भी इस तरीके की धमकी देते हैं, हमारे पास सीधा ऑप्शन है, हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। और अगर हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा है, तो उस पर्टिकुलर आईडी के लिए एक्शन ले लो।
दो चीजों के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते, या तो हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं या हम उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये टाइम टू टाइम हमारे साथ हुआ है, चाहे फिर वो मलिक फैमिली के टाइम हो, चाहे फिर वो इब्राहिम फैमिली के टाइम हो, चाहे फिर वो लप्पू के टाइम हो, चाहे फिर वो जगत दीदी के टाइम हो। मतलब ऐसा कोई क्रिएटर के टाइम पे नहीं होता कि हमें कहीं से आके कोई धमकाने के लिए नहीं आता या हमारी आवाज दबाने के लिए नहीं आता। बट हम इसका ब्लेम सीधा सीधा किसी भी क्रिएटर पे किस हक से लगाएं और कैसे लगाएं, क्योंकि उस आईडी के पीछे कौन है ये तो हमें भी नहीं पता ना। तो अभी सपना के सपोर्ट में या अंकल आंटी के सपोर्ट में जो भी हैं, मैं आप दोनों की ही भावनाओं की पूरी कद्र करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर आप अंकल आंटी के नाम पे किसी को गंदे कमेंट्स कर रहे हो, बिलो द बेल्ट कुछ बोल रहे हो, बददुआएं दे रहे हो, या फिर ऑफ कैमरा किसी को डराने धमकाने इस तरीके की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। और अगर आप सपना के सपोर्टर हैं और आप सपना के लिए किसी को गंदी बददुआएं दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, किसी के बच्चे को कुछ बोल रहे हो, तो ये भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये आप चीजों को बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और इससे आप अपने फेवरेट क्रिएटर को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप उनकी रेपुटेशन डाउन करेंगे। जो हमारी ऑडियंस होती है ना, जब वो किसी को सपोर्ट करती है, मतलब आप सपना के सपोर्टर हो तो आप सपना की ऑडियंस हो, आप सपना को रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर गलत बोला जाएगा तो बोला ये जाएगा कि सपना की ऑडियंस है, और अगर आप लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे चीजों को तो यही बोला जाएगा कि सपना की ऑडियंस कितनी अच्छी है, ये अंकल आंटी की ऑडियंस कितनी अच्छी है। तो कभी भी जब आप किसी को दिल से प्यार करो, ऐसी हरकतें मत करो जिन हरकतों की वजह से आपके क्रिएटर्स जो हैं और ज्यादा प्रॉब्लम या परेशानी में आ जाएं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें कभी मत करो। आपको किसी का कोई भी कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही, आप जाके वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बद्दुआओं पे आ जाओ। हमारे शब्द इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में लिख सकें, और ऐसा लिख सकें कि उसको किसी को डिलीट करने की नौबत भी ना आए, ऐसा लिख सकें। तो बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपने दिल की बात रखिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को किसी को बद्दुआ देने की, किसी को धमकी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो गाइस, इट्स नथिंग न्यू। ऐसा अक्सर होता है कि कोई किसी के फेवरेट क्रिएटर को कुछ बोल देता है तो आके सीधा रिएक्शन वालों को धमकियां मिल जाती हैं। हमारे पास तो इतने धमकियों के स्क्रीनशॉट हैं कि देखते देखते अब तो हम सोचते हैं कि अरे छोड़ो, ब्लॉक कर दो। शुरू में हमें भी बड़ा अजीब सा लगता था, 2 मिनट के लिए इंसान सोच में भी पड़ जाता है, लेकिन अब 4 साल में आदत हो गई है कि ये होगा और आगे भी होता जाएगा। तो अगर आप लोग इस फील्ड में काम करने की सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स यही होते हैं कि आप जब भी किसी एक का साथ देते हो तो दूसरी साइड से आपको बैश आउट मिलता ही है, राइट। और दूसरी साइड से आप आंखों की किरकिरी बनते ही हैं। फिर कभी किसी मौके पे जाके फिर थॉट्स विचार एक जैसे हो जाते हैं तो आप आंखों की किरकिरी से हट जाते हो और आप प्यार वाले संबंध में भी आ जाते हो। तो ये ना टेम्पररी होता है, टेम्पररी बिहेवियर होता है कि अभी मुझे आप पसंद नहीं आ रहे या आपको मैं पसंद नहीं आ रही, तो वो पर्टिकुलर मैं नहीं, पर्टिकुलर फिलहाल के लिए मेरे थॉट्स पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन कभी किसी मुकाम में जाके ऐसा भी होता है कि थॉट्स मिल जाते हैं और उस वक्त पे इंसान हमें अच्छा भी लगने लगता है। ये भी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जब विचार नहीं मिलते तो हम एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, और जहां जिस सिचुएशन पे विचार मिले, भले ही उस इंसान के साथ आपके कितने मनमुटाव रहे हो, कितने पंगे रहे हो, 2 मिनट में वो रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इस समय पे आपके विचार उनसे मैच कर गए। सो ये टेम्पररी होता है, राइट। अब इसके बाद जो चीजें गलत यहाँ पे सोशल मीडिया पे हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो था इतना ज्यादा रिएक्टिव नेचर। कोई भी रैंडम इंसान आके आपको कमेंट सेक्शन में बद्दुआ दे या ऊट पटांग दे, उसका ठीकरा या उसका ब्लेम या सीधा सीधा उस वजह से आप उस पर्टिकुलर क्रिएटर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। एक बार जाके कमेंट सेक्शन आप सपना का देखो, सपना के कमेंट सेक्शन में आपको खुद सपना के नाम के जाने कितनी फेक आईडीज बन जाएंगी, कुछ स्नैकी के नाम से, कुछ पोपली के नाम से, कुछ ऐसे नाम से, कुछ इतना अनाप शनाप बोलेंगी, कुछ उसके चरित्र पे बोलेंगी, कुछ तो उसको बद्दुआ देंगी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा कोई बिजनेस चले ही ना, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, बहुत सारी। तो अगर वो भी पर्टिकुलर उन आईडी के पीछे ब्लेम करने को आई तो उसे किसे ब्लेम करना चाहिए। सेम अगर आप जाके छोटी बच्ची का चैनल देखोगे तो उसको भी इसी तरीके की बद्दुआ वहां पे मिलती है, तो वो किसे ब्लेम करे कि तो
कोई इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। ये हमारे बीच के लोग ही होते हैं जो कभी कभी अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस रोक नहीं पाते और उसके बाद वो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो प्लीज मत कीजिए इस तरीके की हरकत। आप लोग सपोर्ट ऐसे भी किसी को कर सकते हैं बिना ये ऊट पटांग दिमाग लगाए हुए, है ना। आप वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही हुआ कि सपना के नाम से जो है लोगों को बद्दुआ दी गई, सपना के नाम से उटपटांग चीजें बोली गई, जिस चीज को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट भी नहीं करूंगी और सपोर्ट भी नहीं करूंगी। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि इस तरीके की हरकतें हमारे साथ भी की जाती हैं और अक्सर की गई हैं, राइट। तो ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ब्लेम सीधा सपना को लगा देना, उसके परिवार को धमकी दे देना ऑन रिकॉर्ड, ये धमकी आप सोच रहे हो कि कितनी ज्यादा गलत साउंड करती है। इंसान सड़क पे जा रहा है, सड़क पे चलते हुए उसको कभी कुछ हो गया, कोई चोट लग गई, कोई कुछ लग गया, लेकिन आपके ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड की तरह रह जाएंगे कि आपने ओपन प्लेटफॉर्म पे किसी को थ्रेट करा था, धमकी दी थी, मारने पीटने की बात करी थी। मतलब इतना गुस्सा कि किसी भी रैंडम कमेंट की वजह से या रैंडम थ्रेट की वजह से आप सीधा सीधा सपना, उसके भाई, उसके बच्चों को, सबको मारने पीटने, घर से बाहर निकलने की बात नहीं कर सकते। यहाँ तो लोगों के पड़ोसी भी बन के आ जाते हैं। अब बाद में पता चलता है कि वो तो फेक पड़ोसी हैं। कई लोगों के तो पड़ोसी बन के आ जाते हैं, नमूना आप लोगों ने देखा होगा। तो सोशल मीडिया पे कहानियां बनाना, षड्यंत्र रचना, ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो, इट्स क्वाइट नॉर्मल। हु नोज कि जो ये सारी धमकियां देने आया वो वाकई में सपना का सपोर्टर था, या ये भी हो सकता है कि जानबूझ के सपना की रेपुटेशन को खराब करने के लिए वो जानबूझ के सेम तरीके के कमेंट सबको कर रहा हो, ताकि इसका जो शक है वो सपना पे जाए, गालियां सपना खाए और उल्ट पटांग उसको बोला जाए। तो यस, अगर आपको कोई भी इस तरीके की धमकी दे रहा है तो आप या तो उसे ब्लॉक करो, अगर आप हो इस लायक कि आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो तो उस आईडी का एक्शन लो। अपने आप उस आईडी के पीछे कौन इंसान है वो निकल के आ जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी होगा वो निकल के आ जाएगा। और पास्ट में क्रिएटर्स ने ऐसा किया है, क्योंकि हम मात्र किसी भी रैंडम आईडी के पीछे कौन है ये जस्ट आईडी के बेस पे जज नहीं कर सकते। हम सिर्फ शक कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, राइट। और पास्ट में बड़े बड़े क्रिएटर्स ने ऐसा किया है, उनके नाम की भी इंस्टाग्राम पे इस तरीके से हरकत हो रही थी, उसके बाद उन्होंने किसी पे शक नहीं किया। हालांकि उस समय पे एग्जैक्टली पता भी था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी भी क्रिएटर को इसका जिम्मेदार बता ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान अपनी विल पावर से बनाता है आईडी, अपनी आइडेंटिटी से बनाता है। और अगर किसी के कहने पे भी कोई बना रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कि आप इस तरीके से साइबर में गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। साइबर क्राइम इस समय पे बहुत पीक है और इस वजह से साइबर क्राइम के लिए डे बाय डे लॉज और पुलिस काफी एक्टिवेट हो रही हैं। तो अगर आप किसी को प्यार करने के चक्कर में ये ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, फेक आईडीज बनाना, इधर बदुआ देना, तो इस चीज को आप यहीं पे रोक लो, क्योंकि कल की डेट में जब आप फंसोगे तो आपका कोई भी क्रिएटर आपको बचाने वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने ही अपनी विल पावर से हरकतें करी हैं। तो ये हरकतें आप मत कीजिए। एंड जो आपको इस तरीके के कमेंट करे आप एक्शन उसके ऊपर लीजिए, आपकी फ्री विल है। लेकिन इसके लिए आप सपना के सास ससुर या कोई भी क्रिएटर जिसके लिए भी आपके पास आता है, आप उनको इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर उनके पास इतना ही समय है, इतना ही टाइम है, तो सबसे पहले तो उनके खुद के कमेंट सेक्शन में जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं वो उनके लिए कुछ करे ना। वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी झगड़े, अपनी फाइट नहीं लड़ पाते, तो वो किसी और से क्या लड़ेंगे और किसी और को क्या धमकी देंगे। और आजकल साइबर में किसी की धमकी से डर कौन रहा है? क्या उनकी धमकी से कोई रुक गया? नहीं रुका ना। इनफैक्ट उस धमकी का पूरा कंटेंट सोशल मीडिया पे बन गया, पूरा कंटेंट छप गया। अब हु नोज कि वो प्लान्ड कंटेंट था या फिर वो वाकई में सपना का कोई सपोर्टर ही था, या सिर्फ उसके नाम का ये फेक जो है फैला दिया। और गाली, बद्दुआएं, धमकियां, मारपीट की धमकियां सारी सपना को सुनने को मिल गई, है ना। तो थोड़ा सा वाइजली सोशल मीडिया पे अपनी बात आप लोग रखा करें। कभी कभी इंसान आउट ऑफ एंगर बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता है, जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दूसरे के लिए तो हार्मफुल हो या ना हो, लेकिन आपके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आइए, बात कीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी हरकत
अपने मुंह से कोई भी स्टेटमेंट अपने मुंह से ऐसा मत दीजिए जो सही नहीं होता है ऑन सोशल मीडिया, राइट। एंड इसके अलावा इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, सोचा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ या क्या समझाना चाह रही हूँ, आउट ऑफ हेट समझ रहे होंगे, क्योंकि आई नो कि इस समय पे हम आंखों की बहुत कंकड़ बने हुए हैं, किरकिरी बने हुए हैं, बट ये सोचते हुए कि कभी इन फ्यूचर हम इस किरकिरी को मिटा पाएं और वापस से एक अच्छे कहते हैं ना हेल्दी नजरों से एक दूसरे को देख पाए, बट वो मौका आएगा। बट आई थिंक फिलहाल वो मौका नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब आएगा उस मौके पे हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए फिर से मिलेंगे, फिर से सब चीजें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।